हे विनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस की जो हमारा शरीर हमको देता है, जिनको हम लगातार कई बार इग्नोर करते रहते हैं और वो आगे चल के बड़ा रूप ले लेते हैं। अब हो सकता है आपको लगे कि यार क्या मैं आपको डराने वाला हूं? बिल्कुल नहीं। डर तो तब होगा जब हम इनको जानकर भी इनको इग्नोर करते हैं और कल को हम किसी बड़े चैलेंज में आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनको जान लिया, डिटेक्ट कर लिया और बहुत समय रहते हमने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं कि हम इनसे होने वाले कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं। और एक्चुअल में ये वो सिग्नल होते हैं जो हमारी बॉडी इंटेलिजेंटली हमको दे रही होती है कि देयर इज समथिंग विच यू नीड टू चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव आपको इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगा। तो आज उनके क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या साइंस हैं जिनको देख करके हम लगातार इग्नोर करते हैं, और उनकी क्या रेमेडीज हों, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आज के वीडियो पर आपका पूरा अटेंशन चाहिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो कोई मेडिसिन या किसी ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक अवेयरनेस देने के लिए है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सेहत को बरकरार रख सकें और एक खुशनुमा ज़िंदगी को जी सकें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रेगुलर आपकी बॉडी या माइंड में परसिस्टेंटली बनी रहती है, तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर, और जो मेडिकेशंस वो बताते हैं आपको लेनी चाहिए। और उनके साथ साथ जो चीज़ें, प्रिकॉशंस और जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं, उनको भी आपको अभी से फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहला चेंज जो आपको नोट करना चाहिए ये है चेंज इन योर स्लीप पैटर्न। आपके सोने के तरीकों में कुछ बदलाव आए, जिसमें सबसे पहला है इंसोम्निया। आज एक रिसर्च ये बता रही है कि आज लगभग 30% से ज़्यादा लोगों को इंसोम्निया यानी नींद ना आने की दिक्कत है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहला तो ये कि जितना हो सकता है सोने से 2 घंटा पहले आप किसी भी तरह की स्क्रीन को, मोबाइल को, लैपटॉप को, टीवी को, या जो भी स्क्रीन, जो भी लाइट आपको दिखती है, उसको आप जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये हमारे ब्रेन की सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देती है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देती है, जिससे कि हमें नींद ना आने की समस्या पैदा होने लगती है। दूसरा ये कि जो खाने का वक्त है वो जब भी आप सोने जाएं उससे कम से कम 2.5 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उस खाने के डाइजेशन को छोड़ के आपकी स्लीप के ऊपर फोकस कर सके। और तीसरा, जो आपके सोने का रूटीन है वो आप सेट कीजिए। कोशिश कीजिए एक स्पेसिफिक टाइम पर ही रोज सोने के लिए जाएं और एक स्पेसिफिक टाइम पर ही आप उठें। ये आपके बॉडी और माइंड को ट्रेन करता है आपकी सर्केडियन रिदम को बैलेंस में लाने के लिए। तो इन 3 प्रिकॉशंस के साथ कुछ रेमेडीज आपको फॉलो करनी है, जिसमें सबसे पहला तो ये कि सोने से पहले अगर हो सके तो थोड़े से गुनगुने पानी से अपने पैरों को अच्छे से धोइए। ये जो है आपके माइंड को भी एक रिलैक्सेशन का आभास करवाता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरा, अगर आप दूध पीते हैं रेगुलरली तो आप कोशिश कीजिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले आप 1 कप हल्का गुनगुना दूध जरूर पी लीजिए। तीसरा, कुछ एसेंशियल ऑयल्स अगर आप उनको घर में रख सकें, जैसे डिफ्यूज़र, बहुत सारे इस तरह के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इन डिफ्यूज़र्स में आप एसेंशियल ऑयल कोई भी, स्पेशली लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल अगर आपको जेन्युइनली कहीं से मिले, अगर मुझे कोई अच्छा मिलता है मैं उसका लिंक अमेजोन का दे दूंगा, लेकिन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर वो आपको मिल जाए तो वो एसेंशियल ऑयल का जो फ्रेग्रेंस है वो आपकी नींद में काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ये रेमेडीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नींद सिर्फ नींद नहीं है, बल्कि नींद हमारे लिए हीलिंग मैकेनिज्म क्रिएट करती है हमारी बॉडी के लिए। नींद हमारी बॉडी का जो वेयर एंड टियर होता है उसको रिपेयर करती है, पूरी रात वो हीलिंग के मोड को एक्टिवेट करती है। तो नींद बहुत सारी चीज़ें हमारी जिंदगी के लिए, अच्छी बेहतर सेहत के लिए हमको देती है। दूसरा, स्लीप पैटर्न जो कई बार लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, ये है एक्सेसिव स्लीप, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेना। अब वैसे तो सोना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है, और ये बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। अगर आप ज़्यादा वक्त तक सोते हैं तो इसका मतलब आपको नींद की लेंथ की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी स्लीप की ज़रूरत है, आपको डीप स्लीप में जाने की ज़रूरत है। और अगर आपको ज़्यादा समय तक नींद आ रही है तो आप ये भी नोट करेंगे कि आप ज़्यादा सो करके भी फ्रेश नहीं उठते हैं, आप थका थका सा महसूस करते हैं, लेथार्जी महसूस करते हैं। क्यों? 8-10 घंटे से ज़्यादा की नींद ले ली फिर भी थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी उस डीप स्लीप में नहीं जा पाया जिसकी हमको ज़रूरत थी। तो उसके लिए कुछ एक प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, जिसमें सबसे पहला तो वही है कि आप स्क्रीन टाइम को जितना हो सकता है रिड्यूस कीजिए, क्योंकि ये भी हमारी नींद की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है, जिससे हम वो डीप स्लीप में नहीं जा पाते और हमारी नींद 10 घंटे सोने के बाद भी पूरी नहीं होती है। दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि रात के समय आप कोई भी हैवी मील ना लो। कई लोगों की आदत होती है कि वो जो दिन की सबसे हैवी मील होती है, बाहर का खाना होता है, वो रात को करते हैं। तो कोशिश करो आप उसको अवॉइड कर सकें। इन 2 प्रिकॉशंस के साथ कुछ एक रेमेडीज आपको फॉलो करनी है, जिसमें सबसे पहला तो ये कि रात को सोने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो करके सोइए। अच्छे से आंखों पे छींटे लगाइए, मुंह को धोइए, अच्छे से उसको धो करके सोइए।
दूसरा, दिन में कोशिश कीजिए कि आप एक बार ग्रीन टी ज़रूर से ज़रूर पिएँ। और तीसरा, आप दिन में कोशिश कीजिए कि आप हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ करें या आपकी बॉडी थोड़ा-सा थके, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें। एक्सरसाइज़, योगा इसके लिए बेस्ट है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो वॉक को ज़रूर अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाइए, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाइए। उसके अमेज़िंग और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए थे। ऐसा करने से आपकी बॉडी वो जो एक थकान के मोड में आती है, उससे उसको सोने की जो टेंडेंसी है डीप स्लीप में जाने की, वो बढ़ जाती है। तीसरी कंडीशन जो नींद के साथ कई लोगों को आती है, उनको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। अब सपने एक नेचुरल ड्रीम जो है, नेचुरल स्टेट है, हमारी नींद का एक प्रोसेस है जिसमें वो आते ही आते हैं। लेकिन अगर वो नाइटमेयर्स हैं, अगर वो डरावने सपने हैं या ऐसे हैं जिनका कोई भी सिर पैर बहुत दूर दूर तक नहीं मिलता, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये पीटीएसडी या एंग्जाइटी का सिंबल हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी है, जिसमें सबसे पहला है कि कोई भी वायलेंस का जो कंटेंट है, हॉरर मूवीज हैं, इस तरह का कोई भी कंटेंट कंज्यूम मत कीजिए जिससे आपके माइंड पर उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो। दूसरा, आपको अपनी स्लीपिंग पोजीशन बदलनी चाहिए। अगर आपको नाइट में डरावने सपने बहुत ज़्यादा आते हैं तो कोशिश कीजिए कि सोते समय आप लेफ्ट करवट यानी बाईं तरफ करवट लेकर के सोएं, इससे भी आपको मदद मिलेगी। तीसरा, रात में लेट खाना अवॉइड कीजिए, यानी सोने का टाइम था और आपने आधा घंटा पहले ही खाना खाया, तो ये भी कहीं ना कहीं उस मोड को ट्रिगर कर देता है। इन 3 प्रिकॉशंस के साथ आपको कुछ रेमेडीज यूज करनी है, जिसमें सबसे पहला है कि सोने से पहले आप रिलैक्स जरूर करें अपने माइंड को। आप कोई कामिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, आप योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का जो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने का प्राणायाम हो सकता है, आप वो भी कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि ये सपनों की जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी इंटेंसिटी है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट, आप सोने से पहले कोशिश कीजिए कि आपका पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव मोड एक्टिवेट हो जाए। कुछ उन अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए जो आपकी जिंदगी में है। इसको मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बोलता हूँ, शुक्र करना, धन्यवाद देना। क्योंकि ऐसा करने से लगातार रात भर आपका माइंड उन्हीं चीजों पर विचार करता है जो आपके सोने से पहले के लास्ट थॉट्स से। और अगर आप कर सकें तो सोने से पहले अपने दिन की जितनी चीजें हैं उनको नोट कीजिए, जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं। जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। आपके दिमाग में जो भी कुछ चलता रहा, अगर आपने उसको कागज पर नोट किया, तो नोट करने से एक किस्म से वो, उसको ब्रेन डंप बोलते हैं, आपने उन थॉट्स को बाहर निकाल दिया, डंप कर दिया, जिससे कि वो रात भर उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो और ये जो ब्रेन डंप करना है, जर्नलिंग करना है, ये वैसे भी नींद के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है इन तीनों चीज़ों के लिए जो मैंने आपको बताई। और हाँ, एक चीज़ और है जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आपको कई बार सोते सोते सांस रुक जाती है, या इतने ज़ोर से स्नोरिंग, खराटे इतने ज़ोर से आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनोइंग और डिस्टर्बेंस हमको खुद को भी लग रहे होते हैं। तो ऐसे में स्लीप एपनिया के लिए कोई रेमेडी, कोई चीज़ को फॉलो मत कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी एक सिग्नल दे रही है कि समथिंग इज नॉट वेल और आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस केस में अगर सांस बहुत ज़्यादा रुकती है, एकदम से झटके से उठते हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि आप किसी भी और बड़ी चीज़ को इनवाइट ना कर सकें। नेक्स्ट, जिस चीज़ को हमारी बॉडी सिग्नल के तौर पर हमारे पास भेजती है कि भैया जाग जाओ, पहचान लो, वो है अनएक्सपेक्टेड वेट चेंजेस, जिसमें सबसे पहला है कि एकदम से हमारी बॉडी जो है वेट को लूज करने लग गई, बिना वजह, बिना किसी कारण के। आपने कोई डाइट में चेंजेस नहीं किए, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लाए, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और अगर एक मंथ में आप 10% से ज़्यादा का वेट लूज कर लेते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है कुछ एक प्रिकॉशन ज़रूर लेने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, यानी आप चेक करें कि आपके डाइट में रेगुलर जो आप डाइट लेते हैं उसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और गुड फैट आपको मिलना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप लें। दूसरा, दिन में कोशिश कीजिए कि जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना पानी आप पिएं, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड मोड में रहे। और तीसरी चीज़, कई बार स्ट्रेस के कारण भी एकदम से हमारा वेट रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमें पता नहीं लगता लेकिन हमारे ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आने लगते हैं। स्ट्रेस के कारण जो कॉर्टिसोल और एड्रेनल ग्लैंड जो एड्रेनलिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, ये भी हमारे वेट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसका प्रिकॉशन लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा मेंटल डिटॉक्स ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपके स्ट्रेस को 100% मैनेज करने में एक बहुत पावरफुल टूल साबित हो सकता है। अब इसके साथ कुछ एक प्रिकॉशंस के साथ आपको कुछ एक रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि आप कैलोरी रिच डाइट लीजिए। नेक्स्ट, आप एक और काम कर सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। अगर बॉडी एकदम से वेट को रिड्यूस कर रही है तो कोशिश कीजिए वो जो मील है वो बहुत हैवी लेने की जगह आप छोटा छोटा मील दिन में कई बार लीजिए। लेकिन फिर भी अगर ये साइन आपके साथ बना रहता है, फिर भी नहीं, अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक मंथ में 10% अपना टोटल वेट से ज़्यादा रिड्यूस कर लेते हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये कोई अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है जिसका सिग्नल आपकी बॉडी इस तौर पर आपको दे सकती है। नेक्स्ट, वेट में अगर कई बार वेट अचानक से एकदम से बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए
तो ये भी हमारे लिए एक रिस्क हो सकता है, एक हेल्थ का सिग्नल हो सकता है जो हमारी बॉडी दे रही है कि कहीं ना कहीं हमारा हार्ट, हमारी किडनीज या हमारा लिवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। ऐसे केस में सबसे पहले तो आपको शुगर को अवॉइड करना है। जितना भी रिफाइंड शुगर है, जो सफ़ेद चीनी है, उसको आप जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। नाइट टाइम मंचिंग से बचो। कई लोगों की आदत होती है रात को टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देखते देखते पता नहीं कितना खा रहे हैं, और वो चीज़ खा रहे हैं जो पैकेज्ड फूड है, तला मला है, या स्नैक्स खा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे वेट गेन का बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि सोते टाइम हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्लो स्पीड पर होता है, जिससे कि वो रात को खाया हुआ हमारा शरीर ठीक से पचा नहीं पाता और उसको फैट के रूप में वो स्टोर करने लगता है। तीसरा प्रिकॉशन आपको देना है कि आपको स्ट्रेस ईटिंग से बचना है। कई बार स्ट्रेस के कारण भी हमें पता नहीं लगता कि हम कितना खा रहे हैं, और जब भी दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस होता है तो कई लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि वो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और कई लोग एक्सेसिव ईटिंग करने लगते हैं। वो एक्सेसिव ईटिंग से आप बचो। और अगर आप ये स्ट्रेस ईटिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो भी आपको मेंटल डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दिमाग में पड़ा हुआ जो भी नेगेटिव इमोशंस का तूफान है उसको शांत करने की ज़रूरत है। और इसके साथ आपको कुछ एक रेमेडीज़ को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला तो ये कि आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए। यानी जितना आप खाना खा रहे हैं उसका 80% ही खाइए, और दिन का जो लास्ट मील है वो बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का रखिए, ताकि वो रात में पचने में उसको आसानी हो। दूसरा, ग्रीन टी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। एक तो ये वेट लॉस में हेल्प करती है, दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है, जो कहीं ना कहीं वेट गेन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कोशिश कीजिए वीक में एक बार आप फास्टिंग ज़रूर कीजिए, ऐसा फास्ट जिसमें एक दिन आप नमक नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार वेट जो है वो वाटर रिटेंशन के कारण भी हमारी बॉडी में हो रहा होता है। तो ये जो फास्टिंग है, व्रत रखना है, रोज़ा रखना है, उपवास रखना है, ये कहीं ना कहीं उस वाटर को, जो एक्सेसिव वाटर हमारी बॉडी ने रिटेन कर लिया है, उसको सोडियम कम लेने से, वो नमक कम लेने से वो हमारी बॉडी से रिलीज कर देती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वेट गेन कोई एक अच्छा साइन नहीं है। वेट गेन होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारी बॉडी के बाहर एक फैट की लेयर जमा हो रही है, बल्कि इसका यह भी मतलब है कि बॉडी के अंदर भी विसरल फैट डिपॉजिट हो रहा है। विसरल फैट हमारे ऑर्गन्स पे, स्पेशली हमारे लिवर पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, हमारे हार्ट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो कोशिश कीजिए एक्सरसाइज का रूटीन आप सेटअप कीजिए, और अगर एक्सरसाइज या जिम में जाना पॉसिबल नहीं होता तो हल्का फुल्का सा योगा घर पर ज़रूर कीजिए, और उसके साथ वॉकिंग को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए आपको। एक प्रिकॉशन इसके लिए आपको ये भी लेना है कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो उन सभी चीज़ों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में इमोशनल ईटिंग बंद कीजिए। मतलब कई बार हम एम ही इमोशन में आकर के कि कोई खाने का मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड दिखा, कोई चीज़ एकदम से मन कर पड़ता है, जबकि हमारी बॉडी वो डिमांड नहीं कर रही थी। डिमांड किसने की? हमारी जीभ ने, हमारे मन ने। तो वो इमोशनल ईटिंग को जितना हो सकता है उसको कम कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प आपके इस चैलेंज के लिए दे सकती है। नेक्स्ट वार्निंग साइन जो हमारा शरीर हमको देता है, और ये अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये है कंसिस्टेंट फटीग, यानी लगातार थकान के मूड में रहना। जैसे मैंने स्लीप वाले ऑप्शन में भी आपको बताया कि 10 घंटे भी सो लो फिर भी बॉडी की थकान दूर नहीं होती। ऐसा लगता है बहुत लेजीनेस है, थका थका सा कुछ है। ऑब्वियसली ये कई बार स्ट्रेस के कारण होता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण कई बार एनीमिया भी होता है, जिसमें या तो शरीर में खून की कमी हो रही होती है, या आयरन हमारी बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती। इसके लिए रेमेडी तो ये है कि कोशिश कीजिए कि आप चाय को अवॉइड करें खाने के साथ। स्पेशली वो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में कम करती है। उसके साथ आपको टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए अपने हीमोग्लोबिन का। अपने ब्लड प्रोफाइल डॉक्टर से पूछिए कि कौन सा टेस्ट आपको करवाना है, अगर लगातार आपको फटीग बनी रहती है, थकान बनी रहती है तो। और इसी के साथ अगर थकान बहुत ज़्यादा रहती है और थकान के साथ वेट भी बढ़ रहा है, और इसके साथ एक छोटा सा सिम्टम और आ रहा है कि आपको ठंड भी ज़्यादा लगती है, यानी ठंडक महसूस होती है। ये सिंपल सा इसका रीज़न है कि शरीर कमज़ोरी महसूस कर रहा है। या तो जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, या फिर वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है चाय का बहुत ज़्यादा पीना, ये जो बाज़ार का तला मला फैटी खाना है ये बहुत ज़्यादा लेना। तो ये अगर सिंबल्स आपको मिलते हैं तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की, और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये हाइपोथायराइडिज्म का एक साइन हो सकता है। और अगर आप थकान एक्सेस में महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी नींद के बावजूद भी थकान है, नैप ले लिया, रेस्ट कर लिया, उसके बावजूद भी थकान है, खाना खा लिया न्यूट्रिशन वाला, उसके बावजूद भी थकान है, तो ये कहीं ना कहीं CFS क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का एक छोटा सा सिंबल, एक साइन हो सकता है, जिसको हमको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। आप डॉक्टर से तो कंसल्ट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूट्रिशन रिच डाइट लीजिए। आप सही मात्रा में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, और अगर हो सकता है तो किसी एक अच्छे डाइटिशियन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, हाइड्रेशन लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आप दिन में पानी बहुत कम पी रहे हैं
और आपकी बॉडी डिमांड करती है तो भी आप उसको पानी नहीं देते, तो भी ये जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है ये बन जाता है। तीसरा, आप आयरन रिच फूड लीजिए। कोशिश कीजिए उन चीज़ों में जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, और सर्दियों में तो ये हमें बहुत अच्छा मिलता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनसे हमको आयरन मिलता है। सप्लीमेंट्स इमीडिएटली लेने से बचें जब तक डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट जो है हमको प्रिस्क्राइब ना करें। तब तक आयरन को नेचुरल चीज़ों से ही आप कोशिश कीजिए कि आपको ये मिले। और हाँ, साथ में आपको विटामिन डी लेवल्स को भी ज़रूर चेक में रखना है, और अगर हो सके तो इसका एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा करके आप जांच सकते हैं। नहीं तो कोशिश कीजिए कि सुबह का जो सूर्य का समय होता है, सूर्य उदय जब होता है, उस सूर्य उदय का जो सुबह का 1 घंटा होता है, उस टाइम पर आप थोड़ा सा सन रेज को सोक करें। उस टाइम पर, जिसको हम सन बेदिंग बोलते हैं, सूर्य में थोड़ा सा समय बिताइए, जिससे ये विटामिन डी सिंथेसिस जो है ये इम्प्रूव होता है। और विटामिन डी को जो चीज़ें प्रमोट करती हैं खाने वाली, उनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और साथ में क्रोनिक, अगर बहुत ज़्यादा फटीग आपको रहती है, तो कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार कम से कम आप पावर नैप, जिसको 15 से 20 मिनट की नींद बोलते हैं, थकान मिटाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, बॉडी का एक रिपेयर मैकेनिज्म ऑन करने के लिए, एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पावर नैप। लेकिन वो हर एक को नहीं लेना चाहिए। जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी जिसको बहुत ज़्यादा आलस और थकान शरीर में बना रह रहा है, उसको लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। और हाँ, इसके साथ कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जिसमें सबसे पहला तो ये कि आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपका सवाल आएगा कि यार पहले ही थका हुआ हूँ, एक्सरसाइज करके और थक जाऊंगा। जी नहीं, एक्सरसाइज न सिर्फ हमारी बॉडी को बल्कि हमारे माइंड को, हमारे मूड को भी एलिवेट करती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सुस्त पड़े हुए मैकेनिज्म को चालू कर देती है एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं, जिम में जाना नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, आपने सिटअप्स कर लिए, पुशअप्स लगा लिए, वॉक कर लिया, जॉग कर लिया, योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी फटीग को फाइट करने में। दूसरा, स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कीजिए, क्योंकि कई बार ये स्क्रीन को लगातार देखते रहना भी हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा लथार्जी के मोड में ले जाता है। तो वो स्क्रीन टाइम को आप जितना हो सके लिमिट कीजिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिनमें भी कैफीन होता है, ये भी आप अवॉइड कीजिए। और साथ में अपने स्लीप स्केड्यूल को मेंटेन करो। कोशिश करो कि एक सेट टाइम पर आप सोने जाओ और एक सेट टाइम पर उठो। ज़्यादा सोने से फटीग कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी स्लीप लेने से होगी। और उसका पहले वाले जो सबसे पहला पॉइंट बताया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए हैं, और उम्मीद करता हूं आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वार्निंग साइन जो हमारा शरीर हमको देता है, वो है हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस का होना। जिसमें सबसे पहला है स्किन टोन। अगर हमारी येलोइश साइड पर जा रही है, पीला पीला शरीर दिखने लग रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ एक प्रिकॉशन लेने हैं। जिसमें सबसे पहला है कि जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दो ऐसे टाइम पर, क्योंकि ये एक सिग्नल हो सकता है कि आपका लिवर कहीं ना कहीं प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या किसी तरह का जॉन्डिस शरीर तो नहीं डेवलप कर रहा है। और ऐसे केस में आपको हल्दी, बहुत अच्छा सोर्स है करक्यूमिन का, वो आपको जरूर लेना है। और साथ ही अगर ये एक्सटर्नल लेवल पर हो, तो दही में हल्दी मिक्स करके उसका एक फेस पैक बना के, उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ऐड करके उसको आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। अगर ये एक्सटर्नल लेवल पर हुआ कुछ स्किन टोन का चेंज, तो ये सिर्फ इसे एक रेमेडी से आप ठीक कर सकते हैं। हाँ, और साथ में अगर ये स्किन में ऐसा चेंजेस आ रहा है, तो आपको आंवला जूस जरूर लेना चाहिए। आपको लेमन जरूर लेना चाहिए। सुबह खाली पेट जब आप गुनगुना पानी पीते हैं उठने के बाद, तो उसमें आप लेमन जरूर ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेकिन लेमन ऐड करना एक बेहतर ऑप्शन है। एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हमारी बॉडी हमको दे देती है अर्ली स्टेज पर, यह है हमारे स्किन टैग्स में, मोल्स में, या किसी तरह का तिल है स्किन पर, कोई मस्सा है, उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं, उसका साइज एकदम से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, या उसका कलर आपको एकदम से डिफरेंट दिख रहा है जो कि पहले नहीं था 20-25 दिन पहले, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। इसको ज़रूर से ज़रूर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। और ऐसे में आपको कुछ एक प्रिकॉशंस लेने हैं। डॉक्टर को तो इमीडिएटली कंसल्ट करना है आपको, इसकी कोई रेमेडीज नहीं करनी है, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन इसके लिए प्रिकॉशन ये लेना है कि कोशिश कीजिए कि आप धूप में बहुत ज़्यादा नहीं निकलें। उसको आपको स्क्रैच नहीं करना है। स्क्रैच करके आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकाल दूं, उतार दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये शरीर का एक बहुत अर्ली वार्निंग साइन होता है, जिसको जो लोग पहचान लेते हैं वो बहुत बड़ी दिक्कतों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट वार्निंग साइन जो हमारा शरीर हमको दे देता है कि ऑल इज़ नॉट वेल चाचू, वो है कंसिस्टेंट डाइजेस्टिव इश्यूज। जिसमें सबसे पहला है ब्लोटिंग होना, शरीर पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगातार रहना। अगर लगातार ऐसा होता है तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इनको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। सोडा जो वाली हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको लगातार आप ले रहे हैं तो इनको अवॉइड कीजिए। और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, जो कि हम नहीं चबा रहे हैं, एकदम से उस खाने को निगल ले रहे हैं, जो कारण बनता है इस ब्लोटिंग का। और साथ ही में कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइट में अजवाइन और जीरे का पानी, ये आपके ब्लोटिंग को एकदम से शांत कर देता है। दूसरा, जिंजर टी। आप अदरक की जो चाय, अदरक को पानी में अच्छे से बॉयल करके वो पानी जब कढ़ जाए
आधा रह जाए उस चाय को आप ठंडा करके, मतलब ठंडा नहीं, जब वो गुनगुना हो जाए आप उसको ले सकते हैं। और साथ ही अगर पेपरमेंट टी आपको मिल जाए वो भी इस ब्लोटिंग के इशू को एड्रेस कर सकती है। लेकिन अगर ये लगातार बना रहना है तो ये एक हेल्थ कंडीशन हो सकती है जिसको आपको इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी है। नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितम अला, यानी जो कुपित मल, हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं मल के तौर पर, अगर उसका सही से निदान ना हो तो कहीं ना कहीं कोई इंटेस्टाइन के लेवल पर कुछ इश्यूज हैं जिनको इमीडिएटली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इस कॉन्स्टिपेशन को अगर ये स्टार्टिंग हो रही है या ये माइल्ड लेवल पर है तो आप इसको इसबगोल, जो कि सीलियम हस्क अभी मैंने आपको बताया, उसको अपनी डाइट में शामिल करके, उसके लिए पूरा वीडियो आप ये भी देख सकते हैं, आप शामिल कर सकते हैं। त्रिफला एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन जो कि हमें सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, और ये एक नहीं बल्कि इतने बेनिफिट्स आपके शरीर को दे सकता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी हो सकता है आपके बॉडी के लिए, इस जो आप कॉन्स्टिपेशन का इशू फेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और मल को बाहर निकालने के लिए, त्याग करने के लिए। साथ ही आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़े, आंतों की मूवमेंट बढ़े, उसके लिए वॉकिंग को ज़रूर अपनी रूटीन में जो है आपको शामिल करना चाहिए। दिन में अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पूरा पीजिए, क्योंकि कई बार पानी भी शरीर में न होने के कारण वो जो हमारा स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, और वो हार्ड होने के कारण भी पास नहीं हो पाता, जिससे आगे चल के और भी हम कई दिक्कतों को जो है इनवाइट कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर भी इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आपको बनी रहती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा साइन नहीं है बॉडी का। ये क्लोन में या इंटेस्टीन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। वो जो हमारा मल त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं वो अंदर टॉक्सिन्स के रूप में जमा होता है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करता है ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो बना रहे। नेक्स्ट, हमारी मेंटल हेल्थ पर हमको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमें हमारी फिजिकल हेल्थ तो हेल्थ लगती है, लेकिन मेंटल हेल्थ हेल्थ नहीं लगती। मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल हेल्थ को। जैसे फिजिकल हेल्थ के बहुत सारे सिम्टम्स को हम अवॉइड नहीं करते हैं, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के कुछ सिम्टम्स, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सीधा सीधा इशारा है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप गलत परसीव कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। और ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव हार्मोन्स को, कॉर्टिसोल को, एड्रेनलिन को बॉडी में लगातार रिलीज करते हैं, जिससे हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को भी इनवाइट कर लेते हैं। और आज कहा जा रहा है कि स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा बीमारियों का, जिनको हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलते हैं। साइकी मतलब हमारा ब्रेन, सोमा मतलब हमारी बॉडी, यानी हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। अगर माइंड में कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं चल रहा, तो ये सीधा इंपैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर डालता है। तो अगर किसी भी तरह का मेंटल हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जब लोगों को होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होने लगती है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि आपका माइंड और बॉडी स्ट्रेस लेवल्स को ठीक से हैंडल या कॉप अप नहीं कर पा रहा। उसके लिए स्ट्रेस को हैंडल करने के कुछ मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, और ये मैकेनिज्म्स जितना जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे उतना अच्छा। क्योंकि हम फिजिकल कोई चैलेंज है, हम डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खा लो, ओपीडी पर 2-5 हज़ार रुपए खर्च कर दो, डाइट में बढ़िया बढ़िया नारियल पानी 180 रुपए का रोज़ दिन में 2 बार पी लो। लेकिन जब मेंटल हेल्थ के किसी इशू की बात आती है तो हमें लगता है कि इसके ऊपर पैसा खर्च करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेंटल हेल्थ पर खर्च करते हुए हमको वो इन्वेस्टमेंट की जगह एक्सपेंस लग रहा होता है, जबकि रियल में वो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपने अपनी मेंटल हेल्थ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया, उन चीज़ों को, उन साइंस और सिम्टम्स को अगर आपने समझा, स्ट्रेस कुछ नहीं है बल्कि आपकी बॉडी का एक सिग्नल है जो बता रही है कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा, हेल्दी और ब्लिसफुल बना सकें। और अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं, इमीडिएटली आप हमारे मेंटल डिटॉक्स प्रोग्राम को, हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हैं, हील योर सोल, जहां 4 दिन का एक फिजिकल प्रोग्राम लोग मेरे साथ अटेंड करते हैं, पहाड़ों में, वादियों में जाते हैं, मसूरी, लोनावला, मुंबई, पुणे, कई जगह पर हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। और अभी ये सभी इवेंट्स लाइव हैं, इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। आपको हमारा कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाएगा, सभी इवेंट के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, अगर हमारा दिमाग स्वस्थ रहा तो ज़िंदगी स्वस्थ रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो को इतने प्रेम पूर्वक यहाँ तक देखने के लिए, और इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, और इन वीडियोज़ पर ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।